वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिस पे हम लोगों ने परम्यूटेशन चैप्टर को कवर किया। अब आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन का बेसिक पार्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ध्यान हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। फिर भी 1-2 मिनट का हम लोग रिवीजन देखते हैं। परम्यूटेशन के लिए हम लोगों ने कहा था कि अरेंजमेंट, जहाँ पर भी ऐसा लगेगा क्वेश्चन की कंडीशन में कि यहाँ पे अरेंजमेंट करना है यानी व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन किसका है? परम्यूटेशन का। लेकिन अगर क्वेश्चन की कंडीशन में हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो फिर वो क्वेश्चन किसका होगा? कॉम्बिनेशन का होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था चेयर्स वाले। तो किनको बिठाना है ये सिलेक्शन है, उनको कैसे बिठाना है ये अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आज से स्टार्ट होता है सिलेक्शन पर क्वेश्चन। पहले इसका कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं NCR। जिस तरीके से परम्यूटेशन को हम लोग लिखते थे NPR, यहाँ पे लिखते हैं NCR, और ये ओपन होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n और r क्या है? ये वही हैं जो परम्यूटेशन में थे। क्या? n अवेलेबिलिटी और r रिक्वायरमेंट। n कहता है कितने लोगों में से सिलेक्शन करना है, रिक्वायरमेंट कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी इंटरव्यू में 10 लोग गए इंटरव्यू देने और सिलेक्शन 3 ही लोगों का होना है, तो यहाँ पे n कितना हो गया? 10, और r कितना हो गया? 3। ठीक, तो क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा n क्या होगा और r क्या होगा, और वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है भी कि नहीं ये पता चलेगा उसकी कंडीशन से। इस पर कुछ बेसिक सिंपल एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आया 8C5, तो ये सॉल्व कैसे होगा? 8C5 में n की जगह पे क्या है? 8 है, r की जगह पे क्या है? 5 है, तो ये कैसे ओपन होगा? इस तरीके से। तो n की जगह यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन r 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, इनका माइनस 8 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया है। फिर भी जैसे यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल तक की वैल्यू इसमें से होगी कैंसिल, तो ये कितना बचा? 8 इंटू 7 इंटू 6। 8 फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 5 के बाद की वैल्यू 5 से कैंसिल हो गई, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो 8 7 जा क्या हो गया? 56। ठीक है, तो आप लोग के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि हमसे ये बनाते बने, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना बहुत इजी पार्ट है। ठीक, अब अगर मान लीजिए ऐसा आ गया कहीं पर कि r की वैल्यू n से इक्वल हो गई, मतलब जितने अवेलेबल हैं उन सभी का रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, तब केस में क्या बनेगा? तब फिर होगा ये NCN, क्योंकि r n के इक्वल है, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r भी n होगा, तो n फैक्टोरियल इंटू इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। और आप लोग को याद हो तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो n फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल, आंसर हो गया 1। तो 1 कब होगा आंसर? जब जितने अवेलेबल हैं सभी का रिक्वायरमेंट करना। तो कोई डिफरेंट वे बनेगा नहीं, एक ही तरीका है, सबको क्या कर लीजिए? सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। अब कॉम्बिनेशन की कंडीशन को समझने के लिए क्वेश्चन से हमें समझना होगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टेस्ट पेपर देयर आर 10 क्वेश्चंस। कह रहा है कि एक टेस्ट पेपर हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू चूज 6 क्वेश्चन। कह रहा है कि आप कितने तरीके से 6 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, माने क्वेश्चन किस चीज़ का है? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना, क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है। तो अब सिलेक्शन की बात हो रही है तो चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या लगेगा? C। अब n और r ढूंढना है, तो कितने क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं? हमारे पास 10 क्वेश्चन अवेलेबल है, यानी n के प्लेस पर क्या हो गया? 10। कितने क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है या कितने क्वेश्चंस को आप चुनाव करेंगे? और वो हैं 6 क्वेश्चन, माने रिक्वायरमेंट कितने की है? 6 की है। तो ये कितना हो गया? 10C6। आगे इसको फिर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा ये? 10 फैक्टोरियल है ना, 6 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कैंसिल हुई, तो बना 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू
7, क्योंकि 6 तक कैंसिल हो चुका है। 4 फैक्टोरियल आपका 24 होता है, 8 3 जा 3 3 जा, ठीक है, तो ये हो गया 210। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कुल मिला के पहले तो ये समझे कॉम्बिनेशन है, फिर कॉम्बिनेशन के बाद एन और आर क्या होगा इसको समझना है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज टू आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल। पहले ही क्वेश्चन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है ये, बस एक कंडीशन डाल रहा है। कह रहा है कि आपको 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का चुनाव तो करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा उसे आपको करना ही करना है। माने वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे आप हटा सकते हैं या उसको आप लीव कर सकते हैं। आपको पहला क्वेश्चन करना ही है, तो जब पहला क्वेश्चन करना ही है तो माने उसका सिलेक्शन 100% डन है। तो हमें कितनों में फिर आपको सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन थे, 10 में से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, तो क्वेश्चन बचे कितने फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए? 9। सेलेक्ट करने कितने हैं? 5। क्यों? क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो आपके 6 थे, जिनमें से एक को आपने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि ये तो सिलेक्ट होगा ही होगा। तो बचे कितने सेलेक्ट करने के लिए? 5। और अवेलेबिलिटी कितनी बची? 9, क्योंकि 10 क्वेश्चन थे टोटल, 10 में से एक आपने फिक्स कर दिया है, तो बचे 9 क्वेश्चन में से। अब रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो इसका आंसर होगा 9C 5। आगे फैक्टोरियल इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स मे बी फॉर्म 6 मैन एंड 4 वुमेन। कह रहा है कि 6 मैन और 4 वुमेन का एक ग्रुप है, जिसमें से हमें 5 मेंबर्स, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हमें सिलेक्शन किनका करना है। अगर हमें मेंबर्स का सिलेक्शन करना है तो हमें अवेलेबिलिटी भी किन की चेक करनी पड़ेगी? मेंबर्स की ही चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैन का सिलेक्शन करना है तो हमें अवेलेबिलिटी भी किन की चेक करनी पड़ेगी? मैन की। वुमेन का सिलेक्शन करना है तो अवेलेबिलिटी किसकी चेक करनी पड़ेगी? वुमेन की। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि रिक्वायरमेंट जिसकी होगी अवेलेबिलिटी भी आप उसी की चेक करोगे। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 मैन और 4 वुमेन का एक ग्रुप है, जिसमें आपको 5 मेंबर्स यानी 5 सदस्य का एक कमेटी बनाना है। तो आप कितने विभिन्न तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ मेंबर कितने अवेलेबल हैं? अब मेंबर मैन वुमेन कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हो गए? 6 + 4 10। तो 10 मेंबर्स हो गए, और इनमें से सिलेक्शन कितने का करना है? 5 मेंबर्स। तो रिक्वायरमेंट हो गई 5, अवेलेबिलिटी हो गई 10 और रिक्वायरमेंट हो गई 5। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन अ कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स बी फॉर्म फ्रॉम 7 मैन एंड 6 लेडीज कंसीडरिंग अ 4 मैन एंड 2 लेडीज। है वैसे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि जो अवेलेबिलिटी हमें बताई गई है वो क्या बताई गई है? 7 मैन और 6 लेडीज़ की है। हमें सिलेक्शन कितने सदस्यों का करना है? 6 सदस्यों का, ये भी बताया। लेकिन वो सदस्य कैसे होंगे उनकी एक कंडीशन दी है। वो कंडीशन क्या दी है कि उसमें 4 मैन और 2 लेडीज़ होनी चाहिए। मतलब वो 6 सदस्य में 6 के 6 मैन हो या 6 के 6 लेडीज़ हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल क्लियर है, 4 उसमें मैन होने चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए? लेडीज़ होनी चाहिए। तो मैन का सिलेक्शन किससे होगा? मैन की अवेलेबिलिटी से। लेडीज़ का सिलेक्शन किससे होगा? लेडीज़ की अवेलेबिलिटी से। तो मैन कितने अवेलेबल हैं? 7। सी रिक्वायरमेंट कितने की है? 4। वुमेन्स यानी लेडीज़ कितनी अवेलेबल हैं? 6, जिनमें से सिलेक्शन कितने का करना है? 2। तो 6C 2। अब सवाल उठता है इनके बीच में साइन कौन सा होगा। तो ध्यान रखो, प्रोडक्ट एंड एडिशन रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर कंडीशन एंड की है, तो साइन कौन सा लगेगा? इनटू लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मैन एंड 2 लेडीज, 4 आदमी और 2 महिलाओं का सिलेक्शन करना है। तो और 2 महिला हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इनटू लगाया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट कंडीशन है, जो आपने पिछला पढ़ा है उसका भी यहाँ पे यूज होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम ऑल ऑफ whom shake hands with each other, how many shake hands take place in the team। कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम है जिसमें 11 सदस्य हैं, 11 खिलाड़ी हैं और सभी एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि उस टीम में टोटल कितने हैंडशेक होंगे। अगर हैंडशेक करना है तो सीधी सी बात है वहाँ पे कितने लोगों की आवश्यकता होगी, है ना। क्योंकि देखो अवेलेबिलिटी तो क्लियर है, 11 लोग हैं, है ना। लेकिन अब हमें रिक्वायरमेंट समझना है
तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे इनडायरेक्टली है, क्या हैंडशेक करना है तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है ना, 2 डिफरेंट व्यक्ति। ठीक, तो जब 2 व्यक्तियों की होने की आवश्यकता है तो रिक्वायरमेंट हो गया 2 और अवेलेबिलिटी कितनी हो गई 11। और हाथ मिलाने के लिए कौन से 2 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं, मतलब यहाँ पे बात सिलेक्शन की हो रही है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा इसका आंसर 11C2। क्यों? क्योंकि मेंबर्स कितने अवेलेबल हैं 11, जो प्लेयर्स हैं वो 11 अवेलेबल हैं और हैंडशेक करने के लिए कितने प्लेयर्स की आवश्यकता होगी 2 प्लेयर्स की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने आर की जगह क्या लिखा है 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 11C2। आगे इसको ओपन कर लेना है ना इस फॉर्मूले के हिसाब से, और आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें और भी कंडीशन, तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इसमें और भी हम लोग कंडीशंस देखेंगे। वो जो हम आपको आज क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं लिंक पे, आप उस पर देखना, उस पर क्वेश्चन यही क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ी कंडीशंस अलग अलग होंगी और इसका डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।